थानाध्यक्ष अगर करंडा अब तक एक्शन नहीं लिए हैं तो इनके ऊपर स्वतः जिला प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। 4 दिन से अगर ये पीड़ित परिवार एप्लीकेशन देकर बैठा हुआ है, अब तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। नाबालिग बेटी का सवाल, नाबालिग बेटी की हत्या हो जाती है और उसे आत्महत्या बताने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। पीड़ित परिवार के प्रति शोक संवेदना हम व्यक्त करते हैं और यहाँ पर आने के बाद जिन तथ्यों की जानकारी हुई, प्रशासन अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाने का काम कर रहा है और इस जघन्य हत्या को आत्महत्या में बदलने का भी प्रयास कर रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। हम शासन प्रशासन दोनों से निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे कि निष्पक्ष इस घटना की जांच करावे। ये सियाराम विश्वकर्मा जी बहुत ही ये गरीब परिवार है। हम लोग घर के अंदर गए जिसमें कायदे से 2-4 परिवार के लोग रह नहीं सकते, तो किस बदहाली और गरीबी का जीवन ये लोग जी रहे हैं। इनकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी, जिनके बारे में इन लोगों ने बताया कि इस गांव के ही कुछ दबंग किसके लोगों के द्वारा यहाँ पर रात में उस बेटी को ले जाया गया है और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती और जो कुछ भी हुआ हो। और सुबह जो सूचना मिली है गंगा जी के पुल के नीचे और बिना बहते हुए थोड़े से पानी में अगर कोई सुसाइड करने के लिए जाएगा तो गंगा के धारा में जो है बीच पुल से कूद जाएगा और गंगा जी की धारा में समा जाएगा। ऊपर से 1 फुट पानी में कूदेगा तो मर नहीं सकता है, फ्रैक्चर हो सकते हैं, तमाम तरह की और चोटें आ सकती हैं, हो सकता है कि कोई देख ले। तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। प्रशासन के लोगों को इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। हम मांग करने के लिए आए कि इस पीड़ित परिवार के साथ हम जिला प्रशासन की निंदा करते हैं और सरकार की भी निंदा करते हैं कि अब तक जिला के जो हमारे उच्च अधिकारी हैं यहाँ आकर इस जघन्य घटना की एक गरीब की सुध को लेने का काम नहीं किए। ये जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग इतने बड़े अपराध के बाद कि एक नाबालिग बेटी की हत्या हो जाती है और उसे आत्महत्या बताने का प्रयास किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई जांच पड़ताल नहीं बैठी, उस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई। परिवार पीड़ित जिन लोगों का नाम ले रहा है उन्हें तत्काल उठाकर इस जिले प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सच्चाई को सामने लाना चाहिए। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। किसी की बेटी को घर से उठा लिया जाए 12 बजे रात में, पूरा गरीब परिवार दूसरे के खेतों में काम करने के लिए गया हो, घर के अंदर कोई नहीं हो, एक बेटी हो अबला, उसे उठाकर ले जाकर उसके साथ जुर्म ज्यादती की जाए, उसकी हत्या करके गंगा नदी में फेंक दिया जाए। परिवार के लोगों ने इस घटना को इस तरह बताया है जिसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। अगर ये आरोप लगे हैं तो प्रशासन को इस पर जांच करनी चाहिए और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस घटना से अवगत कराएंगे और समाजवादी पार्टी इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगी। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इस परिवार को और उस बेटी को अगर न्याय नहीं मिली तो हम समाजवादी पार्टी के लोग जिला प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों से भी बात करेंगे और इसकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। सर, वर्तमान की मौजूदा गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जीरो टॉलरेंस की बात करती है और समाज में समतामूलक समाज बनाने के लिए कहती है सबका साथ सबका विकास। कितना कारगर है ये पूरे जनपद में जो ऐसी जघन्य घटनाएं हो रही हैं? अभी हम लोग गए थे करमुद्दीनपुर थाने में, वहाँ रामबचन ठाकुर की निर्मम सोते समय मच्छरदानी में उनके चेहरे पर धारदार हथियार से वार करके रात में हत्या कर दी गई। उस गरीब परिवार की कोई सुध लेने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया, उनकी बातों को पूछा। एक अपराधी पकड़ा गया और बाहर अभी फरार है, प्रशासन नहीं पकड़ पाया। वहीं बगल में हम लोग गए, वहां पर एक नौजवान 30 बरस के गुप्ता परिवार का लड़का जिसे पीट पीट कर मरणासन में कर दिया गया और 4 दिन बाद हॉस्पिटल में उसकी भी मौत हो गई। उसका पूरा परिवार बिलख रहा था, कोई सुध लेने के लिए नहीं गया। आनंद फानन में प्रशासन ने कुछ लोगों को फंसाया, जेल भेज दिया। उस घटना की भी पूरे तह तक जाकर कोई जांच नहीं हो पाई, जिसमें उसमें भी दोनों घटनाओं में दबंग किस्म के लोग जो है कि संलिप्त थे, लेकिन कुछ औपचारिक कार्रवाई करके छोड़ दिया गया। इसी तरह एक राजभर नौजवान की हत्या कर दी गई। कई हत्याएं जनपद में, जमानिया में हत्या हुई, सैदपुर में हत्या हुई, जखनिया में हत्या हो गई। कई बेटियों के साथ निर्मम घटनाएं घटी, जिनके बलात्कार हुए, जिनका शोषण किया गया।
लेकिन जब सामाजिक कार्य करने वाले लोग, चाहे उस समाज के लोग, चाहे समाजवादी पार्टी गई है, तब प्रशासन उसकी सुध लेने का काम किया है। क्या इनका फर्ज नहीं है कि अगर ये परिवार जो बिलख रहा है, तड़प रहा है, थानाध्यक्ष करंडा, इनको आकर यहाँ पर घटने का संज्ञान लेना चाहिए। 4 दिन से इनके एप्लीकेशन को लेकर उस पर एफआईआर नहीं दर्ज की गई। एफआईआर तत्काल दर्ज करके इस परिवार को सूचित करना चाहिए था, उसकी जांच कराते, अगर दोषी नहीं है तो उस मुकदमे से उसको बरी करते। अगर परिवार कह रहा है कि हमारी बेटी को उठाया गया है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या की गई है, तो प्रशासन को प्रथम दृष्टया नाबालिग बेटी है, उसकी एफआईआर को करनी चाहिए और एफआईआर करके उस पर जांच करनी चाहिए। जो दोषी मिले उनको आप बंद करने का काम करो, जेल भेजो, नहीं दोषी हैं तो उन्हें छोड़ने का काम करो। हमें नहीं कहते कि किसी निर्दोष को फंसाने का काम करो, लेकिन अगर यहाँ के थानाध्यक्ष अब तक काम नहीं कर पाए हैं तो जिला प्रशासन को इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि 4 दिन से अगर ये पीड़ित परिवार एप्लीकेशन देकर बैठा हुआ है, अब तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। नाबालिग बेटी का सवाल है, उसके साथ बलात्कार का परिवार आरोप लगा रहा है, उसके अपहरण का, उसको घर में से उठा ले जाने का आरोप लगा रहा है। तो आप मुकदमा पंजीकृत करते और मुकदमा पंजीकृत करके जांच करते, दोषी जो पाया जाता है उसे भेजते, अगर निर्दोष है तो उसे बाइज्जत बरी कर देते। लेकिन आपका प्रथम दृष्टया एक काम है कि अगर कोई एप्लीकेशन दे रहा है तो उस पर मुकदमा आप पंजीकृत करिए और उसकी जांच करिए। किसी निर्दोष को आप फंसाने का काम मत करिए। जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करिए। किसी के बहन बेटी के साथ, किसी गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, किसी के बेटी के साथ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। हम जिला प्रशासन से और शासन से मांग करते हैं कि आप इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करिए और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और थानाध्यक्ष अगर करंडा अब तक एक्शन नहीं लिए हैं तो इनके ऊपर स्वतः जिला प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, यह घटना निशा विश्वकर्मा सन ऑफ सियाराम विश्वकर्मा कटरिया गांव के निवासी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के दिन ही उस बेटी के साथ निर्मम दुराचार हुआ। फिर उसके बाद दुराचार करने के बाद अपराधी वाकई में कोई बड़े अपराधी के रूप में थे। उस बच्ची के मुंह में बालू भी डाल दिया गया था, अन्य और सब अब कहना उचित नहीं है। ऐसी जघन्यता से अपराध और दुष्कर्म हुआ, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है इस मामले को दबाने के फिराक में, इसलिए कि एफआईआर होता है। एफआईआर में क्या हुआ, अब तक परिवार के लोगों को कोई संज्ञान में दिया नहीं गया और ऐसे लोगों का लाश उठवाना, अनन फनन में पोस्टमार्टम करवा देना, यह खुद इन लोगों के कार्य ही संदिग्धता के दायरे में है। के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, संभवतः गांव गिरांव भी उन लोगों से, गलत करने वाले लोगों से डरा हुआ है। मेरे तो यही समझ में आई, एक गरीब की बेटी चाहे हत्या हो चाहे आत्महत्या की हो, उसके साथ दाह संस्कार, पोस्टमार्टम, तमाम बातों में सम्मिलित होना चाहिए। अब जो भी स्थितियां हो गांव की, और उसके घर में कुछ लोग सियाराम के अनुसार ऊपर से छत से सीढ़ी के सहारे आए हैं और क्या हुआ है आगे सब आप लोग समझ ही रहे हैं। सर, अपराधियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए बाबा जी की सरकार या बाबा जी बोलते हैं कि कोई अपराध